जन्माद्यस्य तोन्वयाति तरतः। जो जन्म के, पालन के, संहार के जो आदि हैं, जिनके कारण से ये सब चल रहा है, और चार्थेष विज्ञः, वह अनविज्ञ नहीं है, वह अविज्ञ है, वह सब जानते हैं। पर हम लोग तो भैया ऐसे हैं आजकल कलयुग के जीव कि भगवान की अंतर्यामिता पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाकर बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर ले जाएंगे कि हे भगवान, पहले तो मुझे ऐसा दे दो, फिर ये दे दो, फिर ऐसा हो जाएगा तो ये कर देना। पूरी लिस्ट बनाकर ले जाएंगे, जलाएंगे 10 रुपए की अगरबत्ती, आरती उतारेंगे और कहेंगे सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। सुख भी मांग ली, संपत्ति भी मांग ली, अरे शरीर का कष्ट मिट जाए। भगवान भी कहते हैं अच्छा मैं ही मिलाऊं तुम्हें। अरे दुनिया चली गई सब, अब मैं ही मिलाऊं तुम्हें ये सब मांगने के लिए। और वो भी 10 रुपए की अगरबत्ती घुमा के कह रहे हैं। हम भगवान को बताते हैं कि भगवान हमें ये चाहिए, हमें ये वही वस्तु चाहिए। क्या भगवान नहीं जानते हैं? एक जैसे माँ है तो माँ को पता है कि मेरे बालक को किस वस्तु की आवश्यकता है, पता रहता है कि नहीं? उसके हित में क्या है ये पता रहता है माँ को। अब बालक कितना ही मचले, अब बालक मचले कि मैया मैं तो छत पे जा रहा हूं, छत पे खेलूंगा, छोटा बालक है। तो मैया उसके पीछे पीछे जाएगी, उसको देखेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि खेलते खेलते किनारे पर पहुंच जाए। देखती है ना, मैया को पता है कि मेरे बालक को किस वस्तु की आवश्यकता है। तो जब भैया इस जगत की माँ को पता रहता है तो क्या परमात्मा को नहीं पता रहेगा? हम भगवान पर विश्वास तो रखें, भगवान अंतर्यामी है। चार्थेष विज्ञः, वह सब कुछ जानते हैं। और छोटी से छोटी वस्तु हो या बड़ी से बड़ी वस्तु हो, सब में ठाकुर जी विद्यमान है, सब में भगवान है। अब किसी ने प्रश्न किया कि हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं है? अरे जब सब जगह भगवान है तो दिखना चाहिए। बोले दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी आंखों के सामने माया का पर्दा डाला हुआ है। और जैसे ही भगवान कृपा करके इस पर्दे को हटा देंगे तो ठाकुर जी हमें दिख जाएंगे। वृंदावन के एक संत हैं, पुराने काल की घटना है। वृंदावन के एक संत थे, वे किसी अस्पताल में गए तो जो वहां उनका जो डॉक्टर थे चेकअप कर रहे थे, वे बड़े नास्तिक थे। अब महात्मा जी का तो अपना नियम, सुबह से उठ के संध्या करना, माला जप करना, भगवान का ध्यान करना। अब वह बड़े जो डॉक्टर थे नास्तिक थे, उन्होंने एक दिन प्रश्न किया कि बाबा एक बात बताओ कि भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है? अब नास्तिक है, नास्तिकों की बुद्धि है, पूछ लिया भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं है? तो उन संत ने सोचा कि इसको क्या बताऊं मैं, एक प्रयोग करके बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि सही समय आने में बताऊंगा, मैं अभी जाऊं। अब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो कुछ जांचों के लिए उनका सैंपल लिया गया। ब्लड सैंपल लेते हैं ना, तो सैंपल लिया और कुछ समय बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि देखो आपके रक्त में जो है कीटाणु है, बैक्टीरिया है, आपको इन्फेक्शन है। तो उन महात्मा ने कहा कि देखो मुझे ऐसे नहीं दिखेगा, तुम मुझे मेरे रक्त में कीटाणु दिखाओ। अरे मेरे रक्त में कीटाणु है तो दिखाओ। अब उस डॉक्टर ने कहा कि देखो
वह बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, ऐसे नहीं दिखते, वह ऐसे नहीं दिखते, उनको यंत्र की सहायता से देखना पड़ता है। तो उन महात्मा ने कहा कि देखो तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें ही मिल गया। जब एक छोटा सा कीटाणु बिना यंत्र की सहायता से नहीं दिख सकता, तो भैया इतना बड़ा परमात्मा बिना मंत्र की सहायता से कैसे दिख जाएगा? उनको देखने के लिए हमें मंत्र की आवश्यकता चाहिए। इन सामान्य आंखों से नहीं दिखेंगे।